हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं मधुरेश कुमार एक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन नंबर 7 के एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज करने से पहले जो हमारे इसमें से रिलेटेड जो हैं जो टॉपिक्स हैं उन पर हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके आफ्टर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए हमारे पास दो पॉइंट गिवन होते हैं। इमेजिन करें ये हमारे पास दो पॉइंट है और इनको ज्वाइंट करने पर ये एक लाइन सेगमेंट बन जाती है और इन दोनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। सिर्फ हम कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। जब भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, अप्लाई करना है, हम क्या करेंगे इसके अंदर फर्स्ट x1 में से x2 को माइनस या x2 में से x1 को माइनस करेंगे और y1 में से y2 को या y2 में से y1 को माइनस करेंगे। यानी कि डिस्टेंस, यानी कि हम इसको जनरली स्मॉल d से भी डिफाइन करते हैं। और यदि एंड पॉइंट्स जो है हमारे पास, इनको अगर हम कंबाइंड रूप में अगर हम लिख देते हैं तो ये आपको डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। यहां हमारे पास जो a और b है, यानी आपने एंड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, इसके दोनों पॉइंटों को अगर आप रिटर्न किया है कंबाइंड रूप में, तो दिस डिफाइंड टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी को डिफाइन करता है। इसे हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो टू पॉइंट्स के बिटवीन, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है और स्क्वायर रूट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को आप चाहे तो x2 माइनस x1 करें, चाहे x1 माइनस x2 करें। तो अभी तो प्रेजेंट में तो मैं x2 माइनस x1 रिटर्न कर देता हूं, इसका होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से सेकंड को माइनस। होल स्क्वायर जो हम रहता है, इससे हम आप चाहे तो x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यदि अप्लाई करना है तो फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। आप इसके प्लेस पर आप ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां मैंने ये y2 माइनस y1, आप इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं इसको। यानी ये अप्लाई करें या ये फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और सेकंड में से सेकंड, यानी कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में हमें ज्यादा माइंड दिमाग का यूज नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट, यानी कि x1 में से x यानी कि फर्स्ट में से आप फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकंड में से सेकंड को माइनस करना है, ये करना है और उसका होल स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये बात की हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की। इसके आफ्टर इसे हमें अप्लाई कहां करना है, इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्रायंगल्स के बनते हैं या क्वाड्रिलेटरल के बनते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू, और ये किसको डिफाइन कर रहा है, लेंथ को, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ से रिलेटेड जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि यदि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से ट्रायंगल में यदि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को यदि हमें डिफाइन करना है, जैसे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को यदि आपको डिफाइन करना है, यदि हमें आप ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल है आपको गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट यदि आपको गिवन है और आपसे कहा जाए कि विच टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल, तो अकॉर्डिंग टू जो लेंथ होता है वो 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होता है जनरली। कौन कौन से होते हैं, स्केलर, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। लेकिन एक और होता है
वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि फोर्थ में जनरली हम इसी की बात करते हैं, लेकिन पाइथागोरस क्योंकि यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला वहां उसमें भी अप्लाई हो जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी जब पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू लेंथ या बेस ऑन ऑफ लेंथ, तो कितने हो जाते हैं हमारे 4 टाइप्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन बेस ऑन साइड्स, बेस ऑन साइड्स। नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 आइसोसेलेस और नंबर 3 इक्विलैटरल एंड 4th राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलर में जब हम इस ट्रायंगल की तीनों साइड लेते हैं और यदि ये तीनों की लेंथ यदि हमारे पास सेम नहीं आती है तो वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, स्केलर। यदि हमारे पास 2 साइड्स की जो लेंथ यदि इक्वल आ जाती है तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। यदि तीनों साइड्स की लेंथ अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि पाइथागोरस थ्योरम यदि सेटिस्फाई करता है, यानी कि 2 साइड्स के स्क्वायर, यानी कि 2 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2 साइड्स का सम, स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यदि पाइथागोरस थ्योरम यदि सेटिस्फाई कर देता है तो यानी कि वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, बेस ऑन लेंथ। ये क्वाड्रिलेटर है हमारे पास एबीसीडी। सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम कब होगा, जब इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, सेम, यानी कि ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। बट इसके जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी नॉट इक्वल होंगे। अगर ऐसा होता है हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो सेम होती है, बट उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल की। सेकंड नंबर, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है एंड विद, यानी कि साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं ए सी एंड बी डी, ये भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये जो डायगोनल है ये भी क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं। यानी कि रेक्टेंगल्स में यदि आपको क्वाड्रिलेटर्स के वर्टेक्स अगर गिवन है और आपको रेक्टेंगल यदि आपको प्रूव करना है तो आपके पास क्या होंगे, ऑपोजिट साइड सेम होगी और डायगोनल्स भी
अगर आपके सेम हो जाते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके आफ्टर हम बात करते हैं नंबर थर्ड, रोम्बस। रोम्बस इफ ऑल साइड्स आर सेम, AB इक्वल BC इक्वल CD और DA, but diagonal AC एंड BD जो है इक्वल नहीं होते हैं। यानी कि एक क्वाड्रिलेटर की अगर ऑल साइड सेम हो और डायगोनल्स यदि उनके इक्वल नहीं है तो उस क्वाड्रिलेटर को हम रोम्बस कहते हैं। इसके आफ्टर हम बात करते हैं नंबर 4, स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती है, एंड साथ में इसके जो डायगोनल होते हैं AC और BD ये भी सेम होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ, अगर क्वाड्रिलेटर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको क्वेश्चन इस टाइप में होगा कि वर्टेक्स गिवन होगा और आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो आपको क्या करना है, साइड्स की लेंथ लेनी है और डायगोनल्स की लेंथ भी लेनी है और इसी के अकॉर्डिंग आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसके आफ्टर हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला, ए भी एक लाइन सेगमेंट है और इसके जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट ए और बी के हमें यहां पर कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आप सोचेंगे कि सर ये इस टाइप के तो हमने ये जो कंडीशंस है हमने ये रिटर्न की थी डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो यहां हमें डिस्टेंस की बात करनी है। यहां हम सेक्शन फॉर्मूले द्वारा हम किसी इस लाइन सेगमेंट पर यदि एनी कोई पॉइंट है P, यदि आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और आपको गिवन है कि ये पॉइंट जो P है इस लाइन सेगमेंट AB को यदि किसी रेशो गिवन रेशो M/N में यदि वो कट कर रहा है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यानी कि सेक्शन फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए या रेशो फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां यदि क्वेश्चन के अंदर यदि हमें रेशो गिवन होगा तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो हम रेशो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में अभी हमने ले लिया है यहां पर कि रेशो गिवन है, तो इससे जब रेशो गिवन है तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये नंबर 1 कंडीशन। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करता हूं, आपको जहां ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, एम को बी से मल्टीप्लाई करना है और एन को ए से मल्टीप्लाई करना है। भाई मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। इफ यदि पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in ratio M/N, then coordinate of P। P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, P का यानी कि x कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए M को हम इस B के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और N को जो है
ए के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, यानी कि एम को, यानी कि आप ये देखिए कि एम को बी से मल्टीप्लाई करना है और एन को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम एम का मल्टीप्लिकेशन x2 से करेंगे जब हम x कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन। और जब हमें P का y कोऑर्डिनेट अगर रिटर्न करना है तो हम क्या करेंगे, इस m को b के y कोऑर्डिनेट से और n को a के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n। यानी कि आप देखिए कि जब भी P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, आप n को b से n को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि m, क्योंकि हम जब हम x कोऑर्डिनेट रिटर्न करना होगा तो m को b के x कोऑर्डिनेट से, n को इसके a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके और रेशियो को ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज जब हमें y कोऑर्डिनेट रिटर्न करना होगा तो n का y2 से और n का y1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये नंबर 1 कंडीशन से। नंबर 2 जो कंडीशंस है उसमें यदि आपको क्या फाइंड करना है, ये तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो और रेशो यदि आपको फाइंड करना हो तो ऐसी कंडीशंस में आप रेशो के रेशो 1 लेंगे और इस कंडीशंस में आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। अभी प्रेजेंटली मैं आपको x, y रिटर्न कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, x, y, ये आपको रेशो फाइंड करना। रेशो फाइंड करना हो तो आप के रेशो 1 लेंगे और इस कंडीशंस में आप क्या करेंगे कि आप कंसीडर करेंगे कि लेट, यहां पर इफ की जगह कंडीशन हम लिख देंगे लेट P इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन रेशो, एम रेशो इनकी जगह के रेशो 1, देन तब ये इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है P का, सेम कंडीशंस वही रहेगी, यानी कि हम क्या करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, P का एक्स कोऑर्डिनेट जस्ट अभी हमने फाइंड किया, उसी तरीके से K को x2 से K x2 प्लस 1 x1, रेशो क्या है K प्लस 1, एंड y क्या हो जाएगा इसका, यानी कि क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी y कोऑर्डिनेट गिवन है तो y कोऑर्डिनेट जब यहाँ कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम इस y को इसके रेशो द्वारा हम इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे कि y2 प्लस 1 y1 अपॉन k प्लस 1 और इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वही रेशो होगा इसका P द्वारा AB को कट करने का। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था। अब हम इसके आफ्टर हम थर्ड वाले पे बात कर लेते हैं कि थर्ड में क्या होगा, यानी कि थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है मिड पॉइंट। और जब भी हमारे पास कोई पॉइंट जो मिड में होता है, ये नंबर थर्ड मिड पॉइंट, मिड का मतलब होता है बीच में, यानी कि सेम जितना इधर कट कर रहा है उतना इधर कट रहा है, यानी कि रेशो जो होगा इनका क्या होगा, जब भी पॉइंट मिड में होगा तो लेफ्ट और राइट का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा और रेशो क्या हो जाएगा 1:1। ऐसी कंडीशंस में जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आप किस प्रकार से रिटर्न करेंगे वो देखिए आप लोग। मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर देता हूं और डायरेक्टली भी एक्सप्लेन कर देता हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, जब भी पॉइंट P मिड में होगा ये रेशो 1:1 होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप देखिए 1 को x2 से 1x2 प्लस 1x1 और दोनों रेशो को आप ऐड कर दीजिए 1+1, सेम एज इट इज 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1+1।
दैट इज आपके पास जो p के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। आप डायरेक्टली भी किसी भी मिड पॉइंट, यदि किसी मिड पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके आफ्टर हमारे पास ये मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। ये सर्किल का जो ओरिजिन होता है, इसके एंड पॉइंट ये जो डायामीटर है इसका ये ओरिजिन यानी कि ये मिड यानी कि सेंटर सी ले लेता हूं मैं, ये ऑलवेज मिड में होता है। यदि आपके पास ये वर्टेक्स है इसके गिवन तो आप इसके सेंटर फाइंड कर सकते हैं, और सेंटर और ये पॉइंट है तो इससे आप ये फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आप ये मिड पॉइंट वाली जो कंडीशन है डायामीटर यानी कि सर्किल के डायामीटर में अप्लाई हो सकती है। आपको एक और कंडीशन मैं बताता हूं जो हमारे मोस्ट ऑफ हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। यदि आपके पास पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ये हमेशा मिड होता है। दोनों डायगोनल्स का डायगोनल्स जो होते हैं ए बी सी डी, यानी कि एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट सेम होगा, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड मिड पॉइंट ऑफ बीसी बीडी आर इक्वल, यानी कि इस कंडीशन में ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। और क्योंकि वीडियो को काफी बड़ा हो जाएगा इसलिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग इसको देखिए। और इसके आफ्टर हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैं और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।